वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त, व्रत, पूजा और विधि के बारे में और महत्व के बारे में। आश्विन माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को इसे शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और इसे कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा या कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। शरद पूर्णिमा तिथि का इस दिन महत्व यह होता है कि इस दिन चंद्रमा पूरे वर्ष में इस दिन अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और इस दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य दिन भी शरद पूर्णिमा तिथि को माना जाता है। तो इस दिन का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन स्नान, दान, पूजन और किसी भी प्रकार के सत्कर्म के लिए यह बड़ा ही अच्छा दिन माना जाता है। इस दिन व्रत और पूजन करने से अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार पूरे वर्ष में केवल इस दिन चंद्रमा अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। हिंदू धर्म में इस दिन कोजागर व्रत भी मनाया जाता है। इसको कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। इस दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था वृंदावन में। मान्यताओं के अनुसार इस दिन रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत झड़ता है। तभी इस दिन उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भर चांदनी यानी कि आसमान के नीचे इस दिन रखा जाता है ताकि अमृत जब बरसे तो वह उसकी कुछ बूंदे भी अगर उसमें पड़ जाए तो मनुष्य का जीवन सफल माना जाता है। और इस दिन एक प्रहर तक उस खीर को आसमान के नीचे रखा जाता है और फिर एक प्रहर के बाद माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और अगले दिन सुबह में अच्छी प्रकार से माता लक्ष्मी का पूरे खोट सोपचार पूजन विधि के द्वारा माता का पूजन कर करके उसके बाद फिर उस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप हमें शरद पूर्णिमा कोजागरा व्रत के लिए ब्राह्मण दक्षिणा अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अगर आप हमें देना चाहते हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन विशेष करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा नदी में स्नान करने से मनुष्य के तत्क्षण पाप नष्ट होते हैं और माता गंगा अपने भक्तों के पापों को नष्ट करती है और अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। अगर गंगा नदी में स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और सबसे पहले भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। भगवान सूर्य देव आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं। जो भी भक्त अगर प्रत्येक दिन भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करते हैं उन्हें भगवान सूर्य देव आरोग्य प्रदान करते हैं। भगवान सूर्य देव केवल आंख की पीड़ाओं को छोड़ करके सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाले हैं। तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। उसके बाद फिर व्रत जो कर रहे हैं उन्हें दिन भर व्रत उपवास रहते हुए इस पूर्णिमा का व्रत को करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन सत्यनारायण स्वामी का पूजन करे, कथा श्रवण करे, इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य दिन माना जाता है। जहाँ पर भगवान विष्णु का पूजन होता है वहाँ पे माता लक्ष्मी का भी पूजन साथ में होता ही है। इसलिए सत्यनारायण स्वामी का पूजन करना इस दिन बड़ा ही लाभकारी माना जाता है और इस दिन चंद्र देवता का पूजन करना चाहिए। चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष प्रकार से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन, जिसे कि कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा भी कहते हैं, इस दिन मनुष्य विधि पूर्वक स्नान करके उपवास रखे और जितेंद्रिय भाव से रहे। व्यक्ति तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करके भिन्न भिन्न उपचारों से उनकी पूजा करे। पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा माता लक्ष्मी का पूजन करे। तदंतर शाम के समय
चंद्रोदय होने पर सोने चांदी अथवा मिट्टी के घी से भरे हुए 100 दीपक जलाए। इसके बाद घी मिश्रित खीर तैयार करे और बहुत से पात्रों में डाल करके उसे चंद्रमा की चांदनी में रखे, जो कि आसमान के नीचे छत के ऊपर रखें। जब एक पहर यानी कि 3 घंटे बीत जाए तब माता लक्ष्मी जी को सारी खीर अर्पण करे। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक सात्विक से भाव से ब्राह्मणों को भोजन कराए और खुद भी उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। इसके साथ ही मांगलिक गीत गाकर तथा मंगलमय कार्यक्रम करते हुए रात्रि जागरण इस दिन करने चाहिए। इस रात्रि की मध्य रात्रि में देवी माता महालक्ष्मी अपने कर कमलों में वर और अभय लिए संसार में विचरण करती हैं। माता लक्ष्मी जब चलती हैं तो फिर वह सोचती है कि इस समय भूतल पर कौन जाग रहा है, जागकर मेरी पूजा और अर्चना में लगा हुआ है, मैं आज उस मनुष्य को धन दूंगी। इस प्रकार माता लक्ष्मी चलती हैं और सभी घरों में जाकर के विचरण करती हैं और सभी के घरों को जाकर देखती है। जिनका भी घर पवित्र होता है, जिनके घर में पवित्रता होती है, जहाँ की धर्म कर्म का कार्य चलता होता है, वहाँ पे माता लक्ष्मी का भी निवास हो जाता है। इस प्रकार प्रतिवर्ष किए जाने वाला यह कोजागरा व्रत माता लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला है। इससे प्रसन्न हुई माता लक्ष्मी इस लोक में तो समृद्धि देती ही है और शरीर का अंत होने पर परलोक में भी सद्गति प्रदान करती हैं। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ पूर्णिमा तिथि का व्रत करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के यश कीर्ति लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जानेंगे शरद पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में और इस दिन के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय 19 अक्टूबर 2021 दिन मंगलवार शाम 7:05 और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 20 अक्टूबर 2021 दिन बुधवार को रात्रि 8:27 पे। जो भी चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार जो भी व्रत को करते हैं वो 19 अक्टूबर को भी इस व्रत को कर सकते हैं। वैसे 20 अक्टूबर 2021 दिन बुधवार को पूर्णिमा तिथि का व्रत किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:50, सूर्यास्त शाम 5:17। चंद्रोदय यानी कि इस दिन चंद्रमा उदित होंगे शाम 5:20 पे और चंद्रास्त यानी कि चंद्रमा अस्त होंगे अगले दिन सुबह 5:20 पे। इस दिन योग हर्षण योग रात्रि 8:38 तक, उसके बाद वज्र योग करण विष्टिकरण सुबह 7:42 तक, उसके बाद बालव करण। इस दिन नक्षत्र रेवती नक्षत्र दोपहर 2:03 तक, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र। इस दिन का राहु काल समय होगा सुबह 11:34 से दोपहर 12:59 तक। अब आइए जानते हैं 20 अक्टूबर 2021 दिन बुधवार इस दिन के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में जानेंगे। इस दिन के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में तो आइए जानते हैं। इस दिन शुभ चौघड़िया जैसे कि चौघड़िया 7 प्रकार की होती है, जिसमें से कि 3 अशुभ चौघड़िया होती है और शुभ 4 चौघड़िया मानी गई हैं। तो आज हम बताएंगे केवल शुभ चौघड़िया मुहूर्त के ही बारे में। इसके अनुसार आप पूजन कर सकते हैं। तो दिन की चौघड़िया पहले जानते हैं। दिन की चौघड़िया लाभ चौघड़िया सुबह 5:20 से सुबह 7:16 तक। अमृत चौघड़िया सुबह 7:16 से सुबह 8:42 तक। शुभ नमक चौघड़िया सुबह 10:09 से सुबह 11:34 तक। चर नामक चौघड़िया दोपहर 2:26 से दोपहर 3:51 तक। लाभ नामक चौघड़िया दोपहर 3:51 से शाम 5:17 तक। यह दिन की चौघड़िया थी। और रात्रि की चौघड़िया शुभ चौघड़िया मुहूर्त शाम 6:52 से रात्रि 8:25 तक। यह शुभ चौघड़िया है। अमृत चौघड़िया रात्रि 8:26 से रात्रि 9:59 तक। यह अमृत चौघड़िया है। चर नामक चौघड़िया रात्रि 10 बजे से लेकर के रात्रि 11:34 तक। और लाभ नामक चौघड़िया रात्रि 2:43 से रात्रि 4:16 तक, यानी कि 21 तारीख के सुबह में 4:16 तक यह लाभ नामक चौघड़िया है। इसके बाद फिर अगले डेट को 21 अक्टूबर 2021 को एक शुभ चौघड़िया जो कि सुबह
5:51 से सुबह 7:16 तक यह शुभ नामक चौघड़िया है। इस दौरान माता लक्ष्मी का विशेष प्रकार से पूजन करें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करती हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा। अगर शरद पूर्णिमा कोजगरा व्रत के लिए आप अगर ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां की प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों में शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।